अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है मूवमेंट ऑफ प्लांट्स हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमने जो अब तक के टॉपिक डिस्कस किए हैं वो ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स इंटरनल कॉजेज़ की वजह से, पैराटोनिक एक्सटर्नल कॉजेज़ की वजह से, ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की तीन टाइप टैक्टिक, टर्गर और ग्रोथ मूवमेंट्स। इसकी दो टाइप्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली हैं। थर्ड टाइप से आज हमने इसको डिस्कस करना है। तो थर्ड टाइप है ग्रोथ मूवमेंट्स। ग्रोथ मूवमेंट्स क्या होती हैं? सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। ग्रोथ मूवमेंट्स आर ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ of plant organs like on two sides like stem, root, bud एंड टेंड्रिल्स। यानी कि ये इस किस्म की मूवमेंट होती हैं जिसमें प्लांट की हम ग्रोथ को स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि वो एक सीधे पैटर्न में ही ग्रो करेंगे। इक्वल साइड, एक साइड पे ज़्यादा, अनइक्वल साइड मीन एक साइड पे ज़्यादा हो सकती है, दूसरी साइड पे कम हो सकती है। इसकी आगे हम टाइप डिस्कस करते हैं, फिर एग्जांपल्स भी देते हैं। तो उसके बाद है इसकी टाइप्स। इसकी ओवरऑल हमारे पास तीन टाइप्स हैं, थ्री टाइप्स कौन कौन सी हैं जी? उसमें नंबर 1 पे आती है हमारे पास एपिनेस्टी। व्हाट इज एपिनेस्टी? एपिनेस्टी क्या होती है? एपिनेस्टी, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। इट इज शोन बाय leaves and petals. Number 2, in this case upper side of leaves in bud condition show more growth then lower side उससे क्या होगा जी? लीड टू ओपनिंग ऑफ बड। व्हाट इज बड? अनओपन कंडीशन ऑफ लीव और फ्लावर, उसको हम बड बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या बता रहे हैं कि ये हमारे पास सपोज के एक प्लांट है, उसका ये हमारे पास एक प्लांट है, उसके ऊपर ये बड लगा हुआ है इस फॉर्म में। बड के अंदर हमें पता होता है कि डेफिनेटली इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पेटल्स होती हैं, या अगर लीव्स अनओपन कंडीशन में है तो इसके अंदर जो है वो लीव्स जो फ्लोरल लीव्स हैं वो मौजूद है। अनओपन स्टेज है। स्लोली हम क्या देखते हैं कि बड जो है वो किस फॉर्म में, ऐसे इसके अपर पार्ट में जब ग्रोथ शुरू हो जाती है, ऐसे अपर पार्ट में जब ग्रोथ शुरू होती है तो ये स्लोली जो है वो ओपन हो जाते हैं, यानी कि ये ऐसे ओपन हो जाते हैं और उसके नतीजे में हमारे पास जो फ्लावर्स की पेटल हैं वो हमें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो इस कंडीशन को, जिसमें ये जो बड कंडीशन में फ्लावर था, उसकी जो बड है वो अपने आप को ओपन करता है अपर साइड से और उसकी तरफ से दोनों साइड पे ऐसे मूव करता है, आउटवर्ड ओपन करता है, तो उससे हमें फ्लोरल जो पेटल्स हैं वो नजर आना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन को, जिसमें अपर पार्ट ने मोर ग्रो शो किया टवर्ड आउटसाइड और उससे वो ओपन हो गया, इसको हम एपिनेस्टी बोलते हैं।
सेकंड कंडीशन है हमारे पास एपिनेस्टी के बाद, नंबर सेकंड इज हाइपोनेस्टी। हैपोनेस्टी के अंदर क्या होता है, इसी को हमने चेंज करना है। हैप्पीनेस्टी के अंदर नंबर सेकंड, लोअर साइड शो मोर ग्रोथ, शो मोर ग्रोथ देन अपर साइड, और इससे क्या होगा, लीडिंग टू क्लोजिंग ऑफ द बड, क्लोजिंग ऑफ बड, उससे जो है वो बड और लीव्स जो ओपन हो रहा था वो बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास हाइपोनेस्टी कंडीशन है, इसमें क्या होता है, जो लोअर साइड है इसमें ग्रोथ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो कंजेस्टेड कर देता है। उसकी वजह से जो सारा पार्ट, अपर पार्ट ग्रोथ शो ही नहीं कर रहा, लोअर पार्ट में भी ज़्यादा है। उसकी वजह से क्या होता है, जब अपर पार्ट नहीं खुल रहा है, उसके अंदर ग्रोथ नहीं है, तो लोअर पार्ट के अंदर ग्रोथ हो रही है, उसके नतीजे में जो बड है वो ओपन नहीं होगा, वो क्लोज रहेगा। इस कंडीशन को हम बोलते होते हैं हाइपो। हाइपो मीन बिलो, एपी मीन अप। तो जो बिलो पार्ट के अंदर ग्रोथ अगर ज्यादा है, उससे बड क्लोज होगा, तो उसको हम बोलेंगे हाइपोनेस्टी। तीसरी कंडीशन हमारे पास जो यहां आती है वो हमारे पास है न्यूटेशन। इसमें क्या होता है कि जब यंग्स, हमारे पास जो स्टेम है, young stem show alternate growth in a zigzag fashion, in a zigzag fashion from the apex, उसको हम बोलते हैं जी न्यूटेशन। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ये हमारे पास सपोज के एक प्लांट का पार्ट है, ये सॉरी रॉड है कोई सा, उसके गिर्द कोई हमने प्लांट लगाया हुआ है, वो इसके जिग जैग वे से ऐसे ऐसे फिर ऐसे, यहाँ पे उसके लीव्स हो सकते हैं, फिर यहाँ पे उसके लीव्स हो सकते हैं, फिर जो है वो जब ऊपर जाएगा तो उसके नतीजे में यहाँ पे भी उसके लीव्स हो सकते हैं, यहाँ पे भी उसके लीव्स जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि वो कौन सा प्लांट है, ऐसे और उसी तरह ऊपर। तो ये जो उसकी ट्विस्टेड सेंट्रल एक्सिस, नॉर्मल जो प्लांट है वो सीधे एक्सिस के गिर्द उसकी ब्रांचेस निकलती हैं। इसमें क्या है कि वो इर्द गिर्द जो है वो जिग जैग मैश, अगर ये सपोर्ट ना भी हो तो इस प्लांट की हैबिट है, जो उसकी ग्रोइंग टिप है, यंग स्टेम और ग्रोइंग टिप, वो शुरू में हमें ऐसे ट्विस्टेड फॉर्म में नजर आती है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं जी, न्यूटेशन। ठीक है, अगर वैसे भी कोई प्लांट लगा है, उसकी ग्रोइंग टिप जिग जैग पैटर्न शो कर रही है, उसको भी न्यूटेशन कहेंगे। सॉलिड रॉड का यहाँ पे या मीडियम का यहाँ पे होना जरूरी नहीं है। उसके बाद जो ये हमारे पास टॉपिक था पैराटोनिक, सॉरी ऑटोनॉमी का, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं पैराटोनिक मोमेंट्स। नंबर सेकंड है पैराटोनिक मोमेंट्स। तो डेफिनेशन हमने कल भी पढ़ी थी, इसमें क्या है, दीज आर द मोमेंट्स ड्यू टू, दीज आर द मोमेंट्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से जो मूवमेंट आती हैं उसको हम क्या बोलते होते हैं जी, पैराटोनिक मोमेंट्स। अब ये जो पैराटोनिक मूवमेंट है, इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। मेन इसकी 2 टाइप्स हैं, कौन कौन सी? नंबर 1 ट्रॉपिक मूवमेंट्स, एंड नंबर 2 इज नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मोमेंट्स और दूसरी हमारे पास है नास्टिक मोमेंट। अब हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप 1 को, वो हमारे पास है ट्रॉपिक मोमेंट।
ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होती हैं, इसको हमने सबसे पहले डिफाइन करना है। ट्रॉपिक मूवमेंट, ये वर्ड जो ट्रॉपिक है ड्राइव फ्रॉम, जो वर्ड ट्रॉपिक है ये डिराइव किया गया है फ्रॉम ग्रीक वर्ड ट्रोपोस, जिसका मतलब क्या होता है, मीन, कर्व और बेंड, कर्व, बेंड और कर्वेचर, जो इसका ये मतलब होता है। तो डेफिनेटली इसी से ही हम इसकी डिफाइन करेंगे। इट इज द मोमेंट, इट इज द मोमेंट ऑफ ऑर्गन और पार्ट ऑफ प्लांट इन कर्वेचर टुवर्ड और away from the stimuli और स्टिमुलस, जिसमें प्लांट के ऑर्गन की जो मूवमेंट है वो कर्व फॉर्म में हो, वो बेंडिंग फॉर्म में हो, स्टेम के जो स्टिमुलस के तरफ या उससे दूर, उस मूवमेंट को हम बोलते होते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ स्टिमुलस, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ स्टिमुलस, जो नेचर ऑफ स्टिमुलस है अगर हम उसको देखें, इसकी 5 टाइप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टिमुलस इसकी जो टाइप्स हैं वो 5 हैं। तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर 1 पे हमारे पास जो फॉर्म आती है वो हमारे पास है फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म ये फर्स्ट टाइप है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है फोटोट्रोपिज्म कि इसमें क्या होगा, फोटोट्रोपिज्म के अंदर जो हमने डिफाइन करना है, डिफाइन में क्या लिखेंगे, मूवमेंट इन प्लांट ऑर्गन ड्यू टू stimulus of light, due to stimulus of light leading to differential growth, leading to differential ग्रोथ। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल में कौन सी आती है जी, मूवमेंट ऑफ स्टेम, नंबर 1, और नंबर 2 मूवमेंट ऑफ रूट। ये मैंने डिस्कस किया था। मूवमेंट ऑफ स्टेम ये कौन सी फोटो पीरियोडिज्म है हमारे पास, पॉजिटिव क्योंकि लाइट की तरफ जा रहा है, और जो रूट की है वो कौन सी फोटोट्रोपिज्म है, वो हमारे पास नेगेटिव क्योंकि वो लाइट से अवे जा रही है। सेकंड टाइप इज, जो दूसरी टाइप है इसकी हमारे पास फोटोट्रोपिज्म के बाद, वो हमारे पास है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म मूवमेंट ड्यू टू टच। इसमें कैसे डिफाइन करना है, मूवमेंट ड्यू टू टच स्टिमुलस, उसको क्या बोलेंगे, थिग्मोट्रोपिज्म। इसकी एग्जांपल लिखनी है। एग्जांपल में मूवमेंट ऑफ हाइफी, सॉरी, थिग्मोट्रोपिज्म में जो एग्जांपल लिखनी है वो मूवमेंट ऑफ
climbing vines when they come in contact with solid object। ये एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन की है कि सपोज कि यहाँ पे क्लाइंबिंग वाइन्स है, एक वाइन इधर से ग्रो करती आ रही थी और उसके अंदर सामने कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट आ गया तो वो उसके इर्द गिर्द लिपट जाती है। तो इस किस्म की मूवमेंट को जिसमें कोई सॉलिड चीज के गिर्द वाइन्स जो हैं वो लिपट के कर्व करके ऊपर जा रही है उसको हम बोलते होते हैं जी थिग्मोट्रोपिज्म। थर्ड टाइप मूवमेंट इज कीमोट्रोपिज्म। दीज आर दी मूवमेंट्स। कीमोट्रोपिज्म के अंदर क्या डेफिनेशन लिखनी है? मूवमेंट ड्यू टू केमिकल्स, मूवमेंट ड्यू टू केमिकल स्टिमुलस, उसको हम क्या बोलते हैं जी? थिग्मोट्रोपिज्म। इसमें क्या कर देखा है आपने इसकी एग्जांपल में, मूवमेंट ऑफ हाइफी और फंजाई, वो ये मूवमेंट शो करती हैं जी कीमोट्रोपिज्म। किस तरह कि ये हाइफी, ये हमारे पास सॉइल के नीचे कुछ ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर जो है वो जो हाइफी हैं वो ग्रो करती हैं और उसके जो बॉडी है जिसको माइसीलियम कहते हैं वो हाइफी पे मुश्तमिल होती है। वो जहाँ जहाँ केमिकल उसको मिलेंगे उसके हाइफी वहाँ वहाँ जो है वो स्प्रेड होते रहेंगे। तो ये एक्सटर्नल कॉज है और मूवमेंट किसकी हो रही है? हाइफी की टुवर्ड्स दी केमिकल्स, टुवर्ड्स दी न्यूट्रिएंट। इस मूवमेंट की जिसमें केमिकल की वजह से हाइफी मूव कर रहे हैं उसको हम कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट टाइप इज, नेक्स्ट टाइप हमारे पास है फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप हमारे पास है जी फोटोट्रोपिज्म हो गया है, कीमोट्रोपिज्म। उसके बाद हमारे पास है थर्मोट्रोपिज्म। ठीक है, अब ये जो थर्मोट्रोपिज्म है इसमें क्या होता है, नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर जो स्टिमुलस होगा डिफाइन में लिखना है, मूवमेंट ड्यू टू स्टिमुलस, मूवमेंट ड्यू टू, सॉरी इसमें ये नहीं आएगा। इसके बाद हमारे पास जो आती है टाइप वो आती है फोर्थ वन, वो हमारे पास है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म नाम से पता लग रहा है इसको डिफाइन करते हुए, मूवमेंट ड्यू टू वाटर स्टिमुलस। वाटर की वजह से जो मूवमेंट आती है उसको हम क्या बोलते होते हैं? हाइड्रोट्रोपिज्म। इसकी एग्जांपल वो अगेन मूवमेंट ऑफ स्टेम और मूवमेंट ऑफ रूट। स्टेम के अंदर जो मूवमेंट है वो हमारे पास, क्योंकि वो वाटर के अगेंस्ट है, वो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो कर रहा है, और जो रूट है वो हमारे पास पॉजिटिव ट्रोपिज्म शो कर रही हैं क्योंकि वो पानी की तरफ ग्रो करती हैं। उसके बाद फिफ्थ टाइप वो हमारे पास है जी जियोट्रोपिज्म। जियो डेफिनेटली अर्थ को कहते हैं, इसमें डिफाइन करेंगे, दैट इज द मूवमेंट ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, उसको हम बोलेंगे जियोट्रोपिज्म। तो इसकी एग्जांपल्स
नंबर 1 अगेन जो यही एग्जांपल है वो इसमें भी आएंगी, मूवमेंट ऑफ स्टेम प्लस रूट, वो इसी की एग्जांपल के अंदर दोबारा, क्योंकि जियो और जो हाइड्रोट्रोपिज्म है वो दोनों सेम है। तो ये हमारे पास ट्रॉपिक मूवमेंट का ओवरऑल कंसेप्ट था। नेक्स्ट हमारे पास टाइप 2 आती है पैराटोनिक के अंदर, वो हमारे पास जो मूवमेंट है उसको बोलते हैं जी नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट्स डिफाइन करते हैं, दीज आर दी नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट का मतलब यहां पे ये है कि इसमें स्टिमुलस की कोई डायरेक्शन नहीं होगी कि वो किस तरफ एक्ट करेगा आगे या किस तरफ से आएगा, कहीं से भी वो एक्ट कर सकता है। उस मूवमेंट को जिसमें स्टिमुलस की डायरेक्शन डिफाइन नहीं है उसको नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। इसकी 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं जी? पहली टाइप इसकी आती है हमारे पास नेस्टिक मूवमेंट, और दूसरी नेक्टिनेस्टिक, और दूसरी हमारे पास इसमें आती है हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट। तो यहां पे हम इसको पहले डिस्कस करते हैं, नेक्टिनेस्टिक मूवमेंट को। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन, अगेन उसी तरह, दीज आर द मूवमेंट, दीज आर नास्टिक मूवमेंट्स ड्यू टू external stimulus leading to differential growth। इसमें टर्गर प्रेशर की वजह से और जो दूसरा जो ग्रोथ में चेंज है उस वजह से जो चेंज आती है उसको हम बोलते हैं जिम्नास्टिक मूवमेंट। इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप कौन कौन सी है? नंबर 1 फोटोनेस्टी, और जो सेकंड टाइप है वो हमारे पास है नंबर 1 पे फोटोनेस्टी और दूसरे हमारे पास है थर्मोनेस्टी। नाम से दोनों की जो डेफिनेशन है इसी के अंदर ही मौजूद है कि इसके अंदर जो प्रिंसिपल स्टिमुलस होगा वो फोटो पीरियड है। प्रिंसिपल स्टिमुलस इज फोटो पीरियड, और इसके अंदर जो प्रिंसिपल स्टिमुलस होगा दैट इज एक्सटर्नल स्टिमुलस, वो हमारे पास होगा टेम्परेचर का। और दोनों का जो एग्जाम्पल है वो एक जैसी ही है। दोनों का जो रोल है वो किसके अंदर है? एग्जाम्पल डेफिनेटली ये आगे टॉपिक भी आएगा, फोटो पीरियड, दैट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, वो इस दोनों में आप कोड कर सकते हैं। अगर ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग इसमें लिख देंगे तब भी सही है। अगर टेम्परेचर में लिखा हुआ है कि ट्यूलिप जो फ्लावर है वो जो इवनिंग टाइम है उसमें अपने आप को बंद कर लेता है, क्योंकि उसकी लोअर साइड पे ग्रोथ ज्यादा होगी तो फ्लोरल बड बंद हो जाती हैं टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से, तो उसको हम बोलेंगे थर्मोनेस्टी। उसके बाद हमारे पास वेरी लास्ट टाइप जो आती हैं वो है जी हेप्टोनेस्टिक। नेक्स्ट इसकी जो दूसरी टाइप है
नेस्टिक मूवमेंट की, वो हमारे पास है जी बी टाइप में हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट। हेप्टिनेस्टिक मूवमेंट्स आर द मूवमेंट्स ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ कॉन्टैक्ट। डिफाइन करेंगे, मूवमेंट्स ड्यू टू कॉन्टैक्ट। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है वो वेनस फ्लाई ट्रैप है। वेनस फ्लाई ट्रैप की जो इसमें एग्जांपल्स आपने कोड करनी है। वेनस फ्लाई ट्रैप क्या करता है कि उसकी इस किस्म की शेप होती है और उस अंदर सिक्रीशन कॉज करता है। वो जब भी उसके अंदर कोई इंसेक्ट आके बैठता है तो वो उसके कॉन्टैक्ट की वजह से अपने लीव्स लोब्स को इस तरह बंद कर लेता है। जब ओपन है इंसेक्ट बैठता है तो इंसेक्ट के कॉन्टैक्ट की वजह से उसको ऐसे बंद कर लेता है। इस मोमेंट को जिसमें इंसेक्ट के बैठने की वजह से वेनस फ्लाई ट्रैप के जो वाइलोब्ड लीव्स हैं अपने आप को बंद कर लेते हैं, उस मोमेंट को हेप्टोनेस्टिक मोमेंट कहते हैं। ये मोमेंट का टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। इसके बिल्कुल नीचे एक छोटा सा टॉपिक है, रोल ऑफ हार्मोन्स इन प्लांट कंट्रोल, मूवमेंट इन प्लांट्स जो कंट्रोल करते हैं। उसमें एंजाइम हार्मोन्स के नाम लिखे हैं, जैसे एपिनेस्टी को ऑक्सिन कंट्रोल करता है, हाइपोनेस्टी को जिबरेलिन कंट्रोल करता है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म को, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म को, ग्रोथ हार्मोन कौन से कंट्रोल करते हैं। तो उन हार्मोन्स के नाम ज़रूर देखिएगा और इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एनिमल्स वाले टॉपिक से हम पढ़ेंगे। इनके हार्मोन्स के नेम एज ए MCQs के लिए वो इम्पॉर्टेंट हैं।